मैं जा रहा हूँ इजिप्ट, एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम बचपन से स्कूल की किताबों किस्से कहानियों में पढ़ते आए हैं। कभी पिरामिड्स का राज तो कभी फेरोज की बेशुमार दौलत और उनकी अजीब सी जिंदगी, जहाँ उनकी मौत के बाद उनके साथ उनका खजाना, खाना पीना और कभी कभी तो जिंदा लोगों को भी दफनाया जाता था। और सबसे अजीब चीज पता है, आज तक किसी को नहीं पता कि पिरामिड्स एग्जैक्टली बने कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं जाइंट लोग थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हों ने बनाया था। यही सारी क्यूरियोसिटी ने मुझे इजिप्ट आने पे मजबूर कर दिया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड सखरा से लेके दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। जानेंगे इनकी हिस्ट्री और देखेंगे एक 4000 साल पुरानी फिरौन की मूर्ति जो आज भी बिल्कुल जिंदा लगती है। और इस बार सिर्फ बाहर से नहीं, मैं खुद पिरामिड्स के अंदर जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि अंदर आखिर होता क्या है। तो यार मुझे ना बहुत दिन से पिरामिड्स देखने का, बहुत सारी हिस्टोरिक जगह देखने का मन कर रहा था। तो मैं लोग चलते हैं इजिप्ट से अच्छी जगह क्या होगी। तो इसलिए मैं आ गया मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि आज हमारी यहाँ से फ़्लाइट है मुंबई से कायरो तक के लिए। और आज हम फ्लाई करने वाले हैं इजिप्ट एयर में, और साथ ही साथ भाई हम ट्रैवल करेंगे आज बिज़नेस क्लास। तो मैं बोला भाई इजिप्ट जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बिज़नेस क्लास की जर्नी भी दिखा दूँ। अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और देखते हैं बिज़नेस क्लास इकोनॉमी से कितनी अलग होती है। अभी बज रहे हैं रात के 1 और अभी हमारी यहाँ से फ़्लाइट है 3 बजे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, 2 घंटा बचा हुआ है और सारी जर्नी मैं आप लोगों को आराम से दिखाता हूँ। तो भाई सब देखिए, आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर वाले साइड, और सामने ही भाई स्टार्ट में ही आप लोगों को इजिप्ट एयर का काउंटर देखने मिलेगा। ये तो है इकोनॉमी क्लास, लेकिन हमको जाना है बिज़नेस क्लास में, जो कि एकदम खाली है। और यहाँ पे देखिए एक स्पेशल लाइन सी लगी हुई है, बिज़नेस क्लास चेक इन। तो चलिए चलते हैं भाई। तो देखिए हमारा हो गया है यहाँ पर चेक इन, ये मिल गया हमको बोर्डिंग पास, और यहाँ पर हमको मिले हैं इम्तियाज़ भाई। यहाँ पर आप इजिप्ट एयर के साथ कंफर्ट। आप नॉर्थ कोरिया वीडियो देखे थे? देखा हूँ आपका, कल रात को ही देखा हमने बिफोर आफ्टर फ्लाइट। मज़ा आया, देख के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे स्टेशन मैनेजर मोहम्मद कंदी। हेलो मोहम्मद, नाइस टू मीट यू टू। यू आर फ्रॉम इजिप्ट? यस। ओह रियली नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। आपको भी अच्छा लगेगा ना नॉर्थ कोरिया? वेरी नाइस, मतलब अनएक्सपेक्टेड कि हमको कोई नॉर्थ कोरिया दिखा सकता है। मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके बना लिया। इन योर ब्लॉग इट वाज नॉट लुकिंग यू आर स्कैर्ड। आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट आई हैव टू शो दैट आई एम नॉट स्कैर्ड। That is what we are discussing. Yeah. The post flight and your traveling, and we saw your video. It was fantastic. तो भाई सब चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक करवा के आ गए हो मेरे गेट के पास में। मेरा गेट नंबर है 69। और आप लोगों ने देखा होगा चेक इन के टाइम पे पूरा का पूरा इजिप्ट एयर का स्टाफ मुझे जानता था। वो बोल रहे थे भाई आपका नॉर्थ कोरिया का वीडियो देखे, आपको डर नहीं लग रही थी। तो थोड़ी सी कन्वर्सेशन आप लोगों ने देखा होगा। और यार बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं भाई। आपको इमिग्रेशन नॉर्मल लाइन में नहीं लगना होता है, बिज़नेस क्लास की अलग से इमिग्रेशन वाला सेक्शन होता है। अगर मैं नॉर्मल इकोनॉमी में रहता तो अभी मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बिज़नेस क्लास होने की वजह से जल्दी से भाई मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा, क्लियर करके आ गया हूँ मैं गेट पे। अभी गेट ओपन नहीं हुआ है भाई, 10-15 मिनट रुकते हैं और चलते हैं भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ इजिप्ट एयर की बिज़नेस क्लास होती कैसी है, और आप लोगों को इसी वीडियो में पिरामिड्स भी दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई इजिप्ट को वापस एक्सप्लोर करने की। तो चलिए यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब चालू होगा गेट, अंदर चलते हैं और आप लोगों को जर्नी दिखाता हूँ। हम हमारा बोर्डिंग पास दिखा के जा रहे हैं प्लेन की तरफ, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खड़ा हुआ है अज़रबैजान एयरलाइंस, और उधर खड़ी है भाई कतर एयरवेज। ये जाएगा बाकू, वो जाएगा दोहा, और हम जाएंगे कायरो। फाइनली बैठ गया हूँ प्लेन में, और बैठते साथ यहाँ पर हमको ला के दे दिए रिफ़्रेशिंग टावल, ला के दे दिए जूस, ला के दे दिए पानी, ला के दे दिए। और मैं बताया नहीं आप लोगों को, ये फ़्लाइट टोटल होने वाली है 6 घंटा 5 मिनट की। तो थोड़ा बहुत जो भी रहेगा आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखिए भाई, प्लेन चलने से पहले यहाँ पर अभी सफ़र की दुआ पढ़ेंगे, और देखिए सबसे स्पेशल चीज़ वहाँ पर ना आप लोगों को कुरान भी देखने मिलेगा। तो चलिए भाई अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊँगा। ओ भाई साहब क्या नींद आई, मतलब फ़्लाइट में मैं बहुत कम बार ऐसा इतना अच्छे से सोया रहूँगा। इतनी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी ना भाई हमारी इजिप्ट एयर की। और यार हम लिटरली लैंड करने वाले हैं। मैं फ़्लाइट में मैं सोच नहीं सकता था, पूरी फ़्लाइट भर में सोया हूँ। बीच में सिर्फ खाना खाने उठा था, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो भाई साहब, मेरी एकदम आगे वाली सीट थी, सीट नंबर 8A, और इसके आगे डायरेक्ट पायलट का कैबिन है। और ये जो देख रहे हो ना भाई, इतना स्पेशियस है। ये जो देख रहे हो ये पूरा निकलता है, स्ट्रेच होता है। और मेरे पीछे वाली जो सीट देख रहे हो ये पूरा पीछे जाती है। तो मतलब पूरा आप सो के जा सकते हो। और जो स्टाफ है ना इजिप्ट एयर का, बहुत सही था भाई। बार बार आके पूछ रहे, जैसे मैं सो के थोड़ा सा ऐसे उठ रहा हूँ ना, तो आके पूछ रहे कि आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, नाश्ता चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, जूस चाहिए।
मस्त एक्सपीरियंस हुआ और हम लैंड करने वाले हैं। आप लोगों को मैं डेजर्ट दिखाता हूँ इजिप्ट के। तो भाई साहब फाइनली 6 घंटे की जर्नी के बाद और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं कायरो और मेरे पीछे खड़ी है इजिप्ट एयर। वहां से उतरे हैं, अब ये बस में बैठ के हमको जाना है इमिग्रेशन और सारा कुछ प्रोसेस करवाने। फाइनली सारा कुछ इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक सब कुछ करवा के आ गया हूँ मैं बाहर। ऐसा कुछ दिखता है भाई इजिप्ट का कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होटल वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, मज़ा आने वाली है। सामने बैग लेके भाई खड़े हैं, इनके साथ चलते हैं हमारी होटल। तो भाई देखिए आ गए हैं हम पार्किंग लॉट में, ये गाड़ी से हम जाएंगे होटल। बैग वगैरह रख दिए। तो भाई साहब तकरीबन 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं हमारी होटल पे। ये रहा हमारा बैग, चलिए चलते हैं अंदर। वहाँ से मैं एंटर किया हूँ और ये होने वाली है हमारी होटल। बीच में भाई स्विमिंग पूल देखने मिलेगा। चलिए वहाँ से चेक इन करवाते हैं। हो गई है चेक इन, हमको भाई अर्ली चेक इन भी मिल गया है। हमारा रूम है रूम नंबर 208। चलिए चलते हैं भाई, यहाँ से ऊपर जाना है 2nd फ्लोर पर। और ये है कुछ लॉबी भाई यहाँ की। चेक इन करने के बाद थोड़े से टाइम के लिए मैं सो गया था और अभी शाम तो नहीं हुई है, अभी बज रहा है तकरीबन 3:30। और आप लोगों को तो मैं एक चीज़ बताया नहीं, ये जो कुछ इजिप्ट की ट्रिप है ये मैं कर रहा हूँ ट्रैवल लाइकी के थ्रू। ट्रिप तो अभी स्टार्ट हुई है, आगे हम ऐसी ऐसी जगह जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसी वीडियो में आप लोग देखोगे हम गीज़ा के पिरामिड्स पूरा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद भाई अलग अलग टाइप के पिरामिड जाएंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो से आप लोगों को देखने मिलेगा हम वाइट डेजर्ट में जाएंगे भाई, जहाँ से आप मिल्की वे देख सकते हो। फिर लग्जोर जाएंगे, हुरगाडा जाएंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे। ये सब मैं कर रहा हूँ ट्रैवल लाइकी के थ्रू। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो भाई अपनी फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इजिप्ट विजिट करने का, तो ट्रैवल लाइकी को ज़रूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज तो भाई हमारा रेस्ट डे है, तो आज मैं रेस्ट करूँगा। कल से हमारा टूर चालू होगा। सुबह सुबह भाई जाएंगे हम गीज़ा के पिरामिड्स, फिर अलग अलग पिरामिड्स जो यहाँ पर है, मज़ा आने वाली है। तो आज आराम वाला दिन है, तो मैं आराम करता हूँ, थोड़ा कुछ एडिटिंग का काम करता हूँ। आपको मिलता हूँ डायरेक्टली कल। स्वागत है आप लोगों का अगले दिन से। कल आप लोगों ने देखा था हम पहुंच गए थे कायरो, होटल में चेक इन किए थे, थोड़ा सा आप लोगों को होटल दिखाया। और आज दिन की शुरुआत कितना ज़्यादा अच्छे व्यू के साथ हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग पिरामिड्स भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं, हमारे ड्राइवर भाई खड़े हैं, आपको उनसे मिला तो, और चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। तो यार अभी आप लोगों ने देखा था मैं था हमारे होटल की टेरिस पे, अब आ गया हूँ नीचे और यहाँ पर खड़े हैं भाई हमारे टूर वाले जो आज हमको दिखाने वाले। हेलो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद। आई एम मोहम्मद टू। सो यू विल बी आवर गाइड टुडे? या परफेक्ट। सो देखिए भाई ये होने वाली है हमारी गाड़ी। तो भाई साहब हम निकल गए हमारे पिरामिड्स के टूर पे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सखरा पिरामिड्स विजिट करने, जो कि इस दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स उसको बोलते हैं। और इस ट्रिप में मेरे साथ में है अनु। तो हम दोस्त साथ में एक्सप्लोर करेंगे भाई पूरा इजिप्ट। आगे के 8-9 दिन आप लोगों को भाई हरदम अनु देखने मिलेगी हमारे वीडियो में। तो मज़ा आने वाली है। अभी जा रहे हैं जैसे कि आपको पता है सखरा पिरामिड्स, यहाँ से तकरीबन लगेगा 20 से 25 मिनट। और रास्ते में जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
25 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए सक्करा पिरामिड्स वाले लोकेशन पे। अभी हमको यहाँ से एंटर करना है और यार दिख तो बाहर से एकदम अलग सा रहा है। दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स है भाई, जो आपको दिखाया था ना गीज़ा में, उससे भी ज़्यादा पुराने। चलिए एंटर करते हैं। तो भाई साहब सक्करा पिरामिड्स की हम टिकट ले लिए हैं। ये पड़ी है 600 इजिप्शियन पाउंड की। अगर इजिप्शियन पाउंड के बारे में आपको बताऊं तो अभी ना भाई इजिप्शियन पाउंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। एक इजिप्शियन पाउंड इंडिया के तकरीबन ₹1.70 बनते हैं। तो ये 600 पाउंड इंडिया के तकरीबन 1100 रुपये बनेंगे। जब मैं पहले आया था इजिप्ट तब भाई एक इजिप्शियन पाउंड ₹4 होता था। अभी भाई बहुत ज़्यादा लो हो गया है। तो हम 2 टिकट निकलवाए हैं। एक तो ये 600 पाउंड की, जो हमको यहाँ पर आराम से कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सक्करा पिरामिड्स के अंदर जाना है तो उसके लिए मुझे अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो वो टिकट हम लिए हैं 280 इजिप्शियन पाउंड की, मतलब आप करीब समझ सकते हो 450 रुपये की। तो 2 टिकट निकालना पड़ा और यहाँ का ऐसा नज़ारा है भाई, आप लोगों को इजिप्ट के डेजर्ट की झलक यहाँ पर देखने मिलेगी। तो चलिए भाई यहाँ पर गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं पिरामिड्स की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा दूर पे है। 2 मिनट वहाँ से चलने के बाद हम आ गए। यहाँ से हमको एंटर करना है सक्करा पिरामिड्स के लिए। यहाँ पर टिकट दिखाना पड़ेगा भाई इनको। शुक्रान शुक्रान। चलो भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा हम वहाँ से टिकट दिखा के एंटर हो गए हैं सक्करा पिरामिड्स वाले सेक्शन में, जो कि आप लोगों को पता है दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स है। जो मेरे पीछे देख रहे हो यही है सबसे मेन सक्करा पिरामिड, 5000 साल पुराना है। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला पिरामिड्स। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये है दुनिया की सबसे पहली स्टोन टूम। ये है 5000 साल पुराना भाई। इससे पहले जब भी भाई कब्रें बनती थी तो वो लोग मड से बनाते थे, ब्रिक से बनाते थे। ये दुनिया की पहली बिल्डिंग है जहाँ पर भाई बड़ा सा टूम बना है। देखते हैं अंदर क्या देखने मिलता है, फिर उसके बाद हम चलेंगे सक्करा पिरामिड्स। चलिए भाई सब एंटर करते हैं हिस्ट्री की सबसे पुरानी वॉल टूम में। ओ भाई साहब, यहाँ पर 42 पिलर्स लगे हुए हैं और हर पिलर के बीच में अगर आप देखो तो थोड़ा सा गैप देखने मिलेगा। तो ये जो गैप है, यहाँ पर पुराने जो इजिप्शियन गॉड हुआ करते थे उनकी स्टैचू लगी हुई थी। एक स्टैचू यहाँ पर, एक स्टैचू यहाँ पर, एक स्टैचू यहाँ पर, एक स्टैचू यहाँ पर। तो ये जो बिल्डिंग जो किंग के लिए बनी थी, वो जब यहाँ पर आते थे तो सारे गॉड के ऊपर कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे भाई, कुछ फ्रूट चढ़ाते थे, कुछ वो टाइम पर जो भी चलता होगा वो चढ़ाते थे। इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर ऐसे गैप देखने मिलेंगे। भाई यकीन नहीं हो रहा है यार, 5000 साल पुराने कोई कमरे में हम एंटर कर रहे हैं और अभी भी आप चीज़ देख सकते हो वैसे ही है यार, मतलब एकदम टूटे फूटे नहीं है। आप फील कर सकते हो भाई 5000 साल पहले कैसी डिज़ाइन बना है जो आज तक चल रही है। अभी हम वहाँ से निकले और यहाँ नज़ारा देखो, आप लोगों को पूरा सिर्फ सैंडी कलर की चीज़ें यहाँ पर देखने मिलेगी। हम है भाई सहारा डेजर्ट के अंदर। तो चलिए भाई साहब, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सक्करा पिरामिड्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम अंदर भी जाएंगे सक्करा पिरामिड्स के। जैसा कि आप लोगों को पता है ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना पिरामिड्स है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले बना था और इसको बनाए थे इमोहोतब नाम के एक आर्किटेक्ट थे, जो कि भाई उस टाइम के दुनिया के सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा बड़े आर्किटेक्ट थे। तो वो बनाए थे। और ये जो सक्करा पिरामिड्स है इसके अंदर 7,70,00,000 छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं। जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है उसके अंदर तो भाई बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे 7 मिलियन पत्थर लगे हुए हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो 6 स्टेप है, देखिए 1 2 3 4 5 6। और ये जो 6 स्टेप है ये इसलिए बनाए, इनका 6 स्टेप ऑफ लाइफ होती है, लोगों के लिए अच्छा सर्व करना, अपने गॉड के लिए अच्छा सर्व करना। तो ऐसे 6 मतलब होते हैं, इस वजह से ये बना के रखे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यार दूर से तो छोटा लग रहा था, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है कितना बड़ा है, जबकि ये जो है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार अब हम जा रहे हैं ये सक्करा पिरामिड्स के अंदर। अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं पिरामिड्स बनाए क्यों जाते थे एंशिएंट इजिप्ट में। तो भाई ये जो उनके किंग होते हैं ये उनके कब्रें होती है, टूम होती है, उसके ऊपर ये बड़े से पिरामिड्स बनाते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना होता है कि जो कंडीशन में मरेंगे वही कंडीशन में हम रिटर्न उठेंगे। तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, जब मरते हैं तो साथ में बहुत सारे गुलाम लेके मरते हैं, साथ में बर्तन, सोना, चांदी, खाना पीना। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम मरेंगे ये सारी चीज़ें हमारे साथ में हमारी दूसरी दुनिया में आएगी, इसलिए भाई ये लोग इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बना के मरते हैं। और ये जो पिरामिड है ये बना है किंग जोशर के लिए। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। और यूजुअली अगर आपको पिरामिड्स के अंदर एंटर होना है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा की कब्र होती है वो यूजुअली नीचे होती है और ये ऊपर बड़ा सा बना के रखते हैं उनकी शान में। चलो भाई अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ 5000 साल पुरानी
किंग जोशर की कब्र दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स में भाई साहब। और यार मैं आप लोगों को बताया था सकरा पिरामिड्स के बाहर घूमने के लिए आप लोगों को 600 इजिप्शियन पाउंड की टिकट लगेगी, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको अलग से एक 280 इजिप्शियन पाउंड की टिकट लेना पड़ेगा। तो ये टिकट हमको यहाँ पर दिखा के एंटर करना है। हेलो, शुक्रान शुक्रान, थैंक यू। ओ भाई साहब, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पिलर इतने बड़े पिरामिड्स को संभाले रखे हुए हैं, जिसमें 7 मिलियन यानी 70 लाख पत्थर लगे हुए हैं। और ये पिरामिड्स की हाइट है भाई 60 मीटर यानी 200 फीट के करीब, और इसकी चौड़ाई आप लोगों को दिखा है कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये 5000 साल पुराने पिलर ये पूरे पिरामिड्स को संभाले रखे हैं, तो कितने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बना के रखे हैं। और आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा अलग लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई देख के यार। हम एक कब्रिस्तान के अंदर हैं, एक राजा किंग जोशर की कब्र के उसके अंदर हम चल रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा इस पैसेज में चलने के बाद हम आ गए हैं यहाँ के सबसे मेन पार्ट में, जहाँ पर है जो राजा है उसकी कब्र। और ये देख रहे हो ये 60 मीटर ऊंचा पिरामिड है, और जो कब्र है ना भाई ये और 30 मीटर नीचे, मतलब 100 फीट नीचे। और वो जो नीचे देख रहे हो ना कब्र, इसके अंदर आज भी राजा की बॉडी है, आज भी मम्मी है। और ऊपर देखो कैसा बना के रखे हैं। चलिए भाई मैं थोड़ा सा देखता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो भाई साहब सकरा पिरामिड्स वाले सेक्शन से निकल के थोड़ा सा इस तरफ वाले सेक्शन में आ गया हूँ। मैं बोला अब भाई यहाँ पर आया हूँ तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, भले लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन आप लोगों को डिटेल देना और अच्छे से डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। तो सकरा पिरामिड्स के सामने ये जो पिरामिड्स देख रहे हो, ये है हिस्ट्री का सबसे पहला पिरामिड्स, जिसके अंदर जब आप जाओगे जहाँ पर राजा की कब्र है, वहाँ पर आप लोगों को सारे पुराने इजिप्शियन टाइम की राइटिंग वगैरह देखने मिलेगी। और उसमें सारी इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो आफ्टर लाइफ होने वाली है उसमें कैसे जाएं और वहाँ पर क्या करें तो अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो ये पहली कब्र थी और पहला पिरामिड्स था जिसके अंदर सारी डिटेल दी गई थी। और यहाँ पर आप लोगों को घोड़े, ऊँट ये सब भी मिलेंगे, लेकिन यार थोड़ा सा स्कैम जैसा रहता है इसलिए मैं करता नहीं हूँ। चलिए चलते हैं यहाँ पर। ब्रदर मोहम्मद, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिरामिड? This pyramid for the king Onas. King Onas. Onas. My name is Anas. Onas. Onas was the most famous king in 5th dynasty. Why is this pyramid very important? Because this pyramid for the first time appeared inside it, which is called pyramid text. What is a pyramid text? It's some spells for the afterlife, religious spells for the afterlife, to help the king to reach the eternity in the afterlife after his death. तो जैसा कि मैं आप लोगों को वहाँ पर बताया था, इसके अंदर रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए हैं जिससे भाई हियर आफ्टर में आपका फ़ायदा हो, किंग के लिए वो सब लिखा हुआ है, वो तो आप लोगों को मैं बताया था। और ये पिरामिड्स भाई किंग ओनस के लिए, ओनस अनस सेम। और ये पिरामिड की कंडीशन आप देख सकते हो, इतनी अच्छी नहीं है भाई, पूरा ढेर सा हो गया है। चलो भाई सब अंदर चलते हैं। और यार एकदम छोटा सा सेगमेंट रहता है और पिरामिड्स के बिल्कुल अंदर सा रहता है, डर लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं तो ठीक है। ओ भाई बहुत ज़्यादा नैरो है यार, ये तो यहाँ तो ऐसा चलना पड़ेगा और पिछले तो डायरेक्ट गिरेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रिप अच्छी है। ओह बहुत ज़्यादा नीचे है। चलो भाई नीचे चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके। देखो भाई कैसा आना पड़ रहा है लोगों को। तो भाई साहब आ गया हूँ मैं अंदर वाले सेक्शन में, और यार यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, सारे इजिप्शियन टेक्स्ट आप लोगों को देखने मिलेंगे। अब ये मतलब क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन भाई जो इजिप्शियोलॉजिस्ट होते हैं जो इसकी पढ़ाई करते हैं उनको मालूम है सारा कुछ क्या लिखा है। भाई पूरा सीलिंग पे ऊपर इधर हर जगह आप लोगों को देखने मिलेगा ये राइटिंग। चलिए थोड़ा सा और अंदर कुछ है, इनकी कब्र है वो आपको दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तेरी तो। और यार ये अंदर वाले सेक्शन पे आप लोगों को जो राइटिंग देखने मिलेगी उसमें थोड़े आप लोगों को कलर भी देखने मिलेंगे, क्योंकि भाई ये पहले जो रूम हुआ करता था और ये जो राइटिंग हुआ करती थी ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होती थी। 5000 साल पुराना है, तो उस वजह से भाई कलर साले कुछ फेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत कलर। और ये जो देख रहे हो ना भाई, जो कॉफिन होता है ये है किंग ओनस का कॉफिन, और भाई इतने ज़्यादा बड़े पत्थर से बना हुआ है मोटे से। और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी हुआ करती थी, शायद इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिए कि कहीं म्यूज़ियम वगैरह में रख दिए, लेकिन ये है 5000 साल पहले की किंग ओनस का कॉफिन। चलिए भाई निकलते हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो यार सकरा पिरामिड्स और वो सारे पिरामिड्स थे, वहाँ से बस थोड़े से दूर पे यहाँ पर था भाई मेम्फिस म्यूज़ियम। मैं बोला सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, तो हम आ गए हैं मेम्फिस म्यूज़ियम में। और अगर आप लोग इजिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा जो मेम्फिस है वो एंशंट इजिप्ट का सबसे पहला कैपिटल हुआ करता था। और यहाँ पर है भाई मेम्फिस म्यूज़ियम। चलिए मैं आप लोगों को सोचा दिखा दूँ। यहाँ पर सारे कुछ आप लोगों को बहुत सारे मॉन्यूमेंट और स्टैचूज़ देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन जो स्टैचू है वो है किंग रामसेस का स्टैचू, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा यूनिक है। और आप लोगों को बता दूँ भाई, जो किंग रामसेस द 2 है, इसको बोलते हैं इजिप्ट का सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे शक्तिशाली राजा, जो इजिप्ट पे 66 ईयर रूल किया था। उसके बाद तकरीबन 90 बच्चे से ज़्यादा बच्चे थे। चलिए मैं आप लोगों को स्टैचू दिखाता हूँ। और ये है रामसेस द 2 का स्टैचू, जो कि कितना ज़्यादा बड़ा है। इसका साइज़ है भाई तकरीबन 10 मीटर। और जो किंग रामसेस द 2 है, ये था भाई 19 डायनेस्टी का, जिसका मतलब ये है कि ये 3000 साल पुराना स्टैचू है। मैं आप लोगों को स्टैचू अच्छे से दिखाता हूँ। इसकी छोटी छोटी डिटेल अगर आप देखोगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि 3000 साल पहले इतना एक्यूरेट और इतना अच्छा बना के रखे हैं। भाई साहब इसके फेशियल फीचर देखो, इसकी दाढ़ी देखो, इसके हाथ वगैरह देखो, कितने डिटेल में बने हैं यार। इजिप्शियन लोग की नेक्स्ट लेवल पे कारीगरी थी यार, ये देखो। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं फैक्ट बता देता हूँ। ये जो रामसेस द 2 की दाढ़ी जो देख रहे हो, दाढ़ी में भी ना एक साइन होती है। जो इसकी दाढ़ी देख रहे हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट दाढ़ी है। स्ट्रेट दाढ़ी का मतलब होता है ये स्टैचू इसकी ज़िंदगी में बना है। अगर राजा की दाढ़ी घुंघरेली देखने मिलेगी तो उसका मतलब है ये उसकी ज़िंदगी के बाद में बना हुआ है। तो ये सीधी दाढ़ी का मतलब है भाई ये उसकी ज़िंदगी में बना है। और ये जो हेड कवरिंग देख रहे हो, ये सिर्फ राजा पहन सकते थे। और आपको बताऊँ, इसके हाथ में आप देख सकते हो एक स्क्रोल जैसा बंद है। इसमें ना भाई ये राजा का नाम लिखा हुआ है, और ये नाम लिख के इसको बंद करके रखे हैं। ये नाम इसलिए लिख के रखे हैं, आपको मैं बता चुका भाई, ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं कि जैसे हम जाएंगे वैसे ही हम मरने के बाद की ज़िंदगी में उठाए जाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, अपने स्टैचू के जो फेशियल फीचर रहते थे उसको एकदम एक्यूरेट रखते थे, ताकि भाई नेक्स्ट लाइफ में हमको पहचान ले लो कि मैं वही हूँ। और साथ ही साथ ना अपना नाम भी प्रोटेक्ट कर देते। तो उसकी बॉडी पे अगर आप देखोगे ना तो 8 जगह वो रामसेस लिखा हुआ है, ताकि भाई आगे की ज़िंदगी में मालूम पड़ जाए कि भाई ये रामसेस द 2 है। तो ये था भाई रामसेस द 2 का स्टैचू, जो कि इजिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सबसे ज़्यादा भाई ग्रेट किंग हुआ करता था। कि यहाँ तक किंग रामसेस का स्टैचू जो आप लोगों को दिखाया। और भाई इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सुवीनियर देखने मिलेंगे। और आपको तो मालूम है भाई इजिप्ट सुवीनियर के लिए कितना ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर आप लोगों को पिरामिड शेप का सुवीनियर देखने मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बिल्ली के स्टैचू देखने मिलेंगे, क्योंकि एंशंट इजिप्ट में बिल्लियों की पूजा करते थे। तो इस वजह से आप लोगों को छोटी बड़ी अलग अलग टाइप की बिल्लियाँ देखने मिलेगी। ये सारे कुछ इजिप्शियन गॉड के स्टैचूज़ हैं। यहाँ पर देखिए नेफरतीती, जो अलग किंग और अलग अलग क्वीन हुआ करते थे, उनके सारे छोटे छोटे मॉडल बना के रखे हैं। ये कुछ भाई प्लेट पे कारीगरी की है, कुछ मैट है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर तो बहुत सारे आप लोगों को सुवीनियर देखने मिलेंगे। यहाँ देखिए उल्लू वाला सुवीनियर भी है, यहाँ पर स्पिन्स भी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। बॉडी जो लायन की होती है और जो सर होता है वो इंसान का होता है, वो क्यों होता है। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट भी मिल जाएंगे। तो आपको तो मालूम है भाई फ्रिज मैग्नेट और सुवीनियर तो मैं लेता ही लेता हूँ, आराम से लेंगे भाई, अभी तो स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को राजा रानी और अलग अलग टाइप के ना भाई स्टैचूज़ देखने मिलेंगे। ये भाई सबसे मुझे यूनिक लगता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बॉडी इंसान की है और जो मुंह है वो डॉग का है, कुत्ते का है। और यहाँ पे देखो बिल्ली, यहाँ पर कॉफिन, यहाँ पर पिरामिड्स, यहाँ पर भी बिल्लियाँ। सही है यार। चलिए चलते हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले ना ये दिखाता हूँ। ये जो स्पिंक्स देख रहे हो, ये बना है क्वीन हत्शेपसुत के लिए। हत्शेपसुत भाई इनका नाम कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ज़्यादा लेने के लिए। तो ये जो स्पिंक्स होता है ये आप लोगों को ना ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में भी देखने मिलेगा, जहाँ पर हम आज लास्ट में जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई ये स्पिंक्स बना के क्यों रखते हैं। इस पर यूजुअली अगर आप देखोगे ना, जो बॉडी होती है वो होती है शेर की, लायन की बॉडी होती है, और जो मुँह होता है वो ह्यूमन होता है। तो यार ये मिक्स इसलिए करते हैं, शेर की बॉडी और इंसान का चेहरा, ताकि भाई दोनों की पावर मिक्स हो जाए। शेर की ताकत तो आपको मालूम होगी और इंसान का दिमाग फेमस है, तो शेर की ताकत और इंसान का दिमाग मिल जाए, तो इस वजह से ये बना के रखते हैं। और एक और यूनिक चीज़ बताता हूँ, जो आप लोगों को मैं रामसेस स्टैचू में बताया था, उसकी जो बियर्ड थी वो स्ट्रेट थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी बियर्ड जो है ये घूमी हुई है। इसका मतलब ये है ये क्वीन के मरने के बाद बना है। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। आप कहीं भी स्टैचू देखो, अगर उसकी दाढ़ी स्ट्रेट है मतलब उसकी ज़िंदगी में बना है, और अगर उसकी दाढ़ी ऐसे घूमी हुई है इसका मतलब उसके मरने के बाद बना है। तो ये था भाई क्वीन हत्शेपसुत का स्पिंक्स। अभी मेरा ख्याल है इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा।
तो भाई साहब कुछ देर चलने के बाद हम आ गए हैं आज हमारा लंच करने, और हम खाने आए हैं इजिप्ट की सबसे फेमस डिश जो कि है कोशरी। और मेरी सबसे फेवरेट डिश भाई, जो मैं 60 देश घूमने के बाद मुझे जो सबसे अच्छी डिश लगती है वो है एक काबुली पुलाव हो गया अफ़गानिस्तान का, और उसके बाद जो है वो है कोशरी। बहुत मस्त होता है भाई। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये जो देख रहे हो भाई, ये रेस्टोरेंट का नाम है जमजम रेस्टोरेंट, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है अगर आपको कोशरी खाना है गीज़ा में। तो चलिए चलते हैं भाई, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कोशरी होती कैसी है। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के भाई, इसमें नूडल्स रहता है, थोड़ा सा पास्ता रहता है, लेंटिल रहता है, फिर उसके बाद भाई चना वगैरह डालते हैं। चलिए दिखाता हूँ। तो भाई साहब हम आ गए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर देखिए भाई कोशरी के 4 साइज़ थे, एक स्मॉल, फिर मीडियम, फिर उसके बाद एक और वाला मीडियम, 4 है, और एक है किंग साइज़। तो मैं ऑर्डर किया हूँ बीच वाला, ये वाला कोशरी का साइज़। और यहाँ पे ना भाई आप देख सकते हो थोड़ा सा बाहर का भी व्यू देखने मिलेगा। यार ये मुझे ना बहुत ज़्यादा ना इंडिया से सिमिलर सा लगता है। यहाँ पर इंडिया के बजाज वाले रिक्शे चलते हैं, रोड पे मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे बाहर रेस्टोरेंट वगैरह, और देखे ना यहाँ पर भी मार्केट, वहाँ पर बस, पुल के नीचे हमारे यहाँ भी ऐसे ही रहता है। तो बहुत सिमिलर सा लग रहा है। तो हम खाते खाते भाई ये व्यू एंजॉय करेंगे, इजिप्ट की मार्केट वगैरह देखेंगे। चलिए भाई आता है तो आपको दिखाता हूँ होता कैसा है कोशरी। तो भाई साहब ये देखिए आ गई है हमारी कोशरी, और इसके अंदर क्या क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई काली दाल है, ये है फ्राइड ऑनियंस, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पास्ता है, इसके अंदर थोड़ी नूडल्स है, और इसके अंदर डालते हैं भाई ये है टोमेटो सॉस, और अलग अलग टाइप के बहुत सारे सॉस रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिस्पी ब्रेड है, वो जो समोसे की पपड़ी जैसे रहता है ये वो है। तो सारी चीज़ मिला के खाते हैं भाई। चलिए खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो भाई साहब खाना खा के हम लंच करके निकल गए। कोशरी कैसे लगा कोशरी? बहुत ही अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। वेजिटेरियंस के लिए तो हेवन है भाई, मस्त है भाई। मज़ा और आ मेरा तो फेवरेट है भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया था, मज़ा आ गया यार। इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना एक साथ, मज़ा आ जाती है। और जाते आते हम देखिए ये स्वीट सा कुछ है, राइस से बना हुआ है, राइस है, मिल्क है, और थोड़ा सा ऊपर कोकोनट है। तो ये ले लिए। अब हम जा रहे हैं सबसे मेन स्टॉप हमारा, जो कि होने वाला है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। तो चलिए गाड़ी हमारी देखिए सामने खड़ी है, बैठते हैं और निकलते हैं। तो भाई साहब हम आ गए हैं आज के हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉप पे, जो कि है द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, और यहाँ से भाई टिकट भी मिल गई है। ये टिकट मिली है 700 इजिप्शियन पाउंड की, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 1200 से 1300 बनते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है द ग्रेट गेट। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दुनिया का ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। यार मुश्किल से 2 मिनट चलने के बाद हम यहाँ पर उतरे हैं बस से, और यहाँ से नज़ारा देखो भाई। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू मिलेगा तीनों पिरामिड्स का। हम नज़दीक से आके भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि पिरामिड्स एक्सप्लोर करने से पहले, अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ पर कैफ़ेज़ देखो भाई कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। आप कैफ़े में बैठो कॉफ़ी लेके, और सामने भाई ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट पिरामिड्स का व्यू देखो। तो इससे अच्छे क्या होगा भाई, थोड़ा सा बैठते हैं, आधा घंटा कॉफ़ी पीते हैं, फिर आराम से एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखेंगे। चलिए यहाँ पर ना 3 कैफ़े हैं, एक वहाँ पर है, एक ये है, और एक उस तरफ वाला है। तो हम सोच रहे हैं भाई इसमें चलते हैं, और आप लोगों को भाई थोड़ा कॉफ़ी के प्राइसेस वगैरह भी दिखाता हूँ। यार अंदर एंटर करते साथ ना जो कॉफ़ी की स्मेल आ रही है ना तगड़ी वाली, भाई मज़ा आ जाती है कॉफ़ी की स्मेल सुन के। यहाँ पर आप लोगों को ना आइस लाटे 300 इजिप्शियन पाउंड की मिलेगी, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 550 होते हैं। तो भाई आप सामने पिरामिड्स देखते देखते कॉफ़ी पियोगे बाहर बैठ के, तो 500 तो ठीक ही है। चलिए यहाँ से लेते हैं कॉफ़ी और चलते हैं बाहर। तो भाई साहब वहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद हम आ गए हैं पैनोरामिक व्यू के पास। यहाँ से आप लोगों को तीनों ग्रेट पिरामिड्स बहुत ही अच्छे एंगल में देखने मिलेंगे। और ये जो देख रहे हो ग्रेट पिरामिड्स, ये 4500 साल पुराने हैं। ये जो सबसे बड़ा वाला देख रहे हो, ये बना है किंग खुफू के लिए, वो किंग कफरा और ये किंग मनकरा, और ये तीनों ना बाप बेटे और पोते थे। और अगर इसका एंगल देखोगे, ये इतना परफेक्टली अलाइंड है। आप लोगों को मालूम होगा भाई ओरायन स्टार का जो एंगल होता है वो एकदम प्रॉपर अलाइन करता है इससे। तो सोच सकते हो भाई उस टाइम में भी ये एस्ट्रोनॉमी में कितना ज़्यादा ये लोग एडवांस हो चुके थे। तो
भाई सोचा आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखा दूँ। अब चलते हैं नज़दीक से, आपको बताता हूँ। ये जो बड़ा वाला देख रहे हो, इसके अंदर तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर है और एक जो स्टोन है उसका वेट है भाई 5 टन से लेके 10 टन तक। तो कितना ज़्यादा हैवी होगा, यहाँ से आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई यहाँ से बस लेते हैं, चलते हैं नज़दीक पिरामिड्स के, मज़ा आएगी, आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। फाइनली हम आ गए हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के एकदम पास में। ये बनाए गए थे आज से तकरीबन 4500 साल पहले और ये इतने ज़्यादा आइकॉनिक है। जैसे कि आप लोगों को बताया, ये ओनली सर्वाइविंग एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जो भाई 4500 साल से आज भी खड़ा हुआ है। और ये जो मेरे पीछे वाला देख रहे हो, ये है सेकेंड बिगेस्ट, सबसे बड़ा वाला भाई, वो देखिए वो है। इसकी हाइट है 136 मीटर, जो कि भाई फीट में बनते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख के आएगा। और वो वाला जो है वो है 149 मीटर, लगभग भाई 500 फीट के करीब। और ये इतने ज़्यादा बड़े, आप लोगों को दूर से ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जांपल इस वाले का बताता हूँ, इसके अंदर यूज़ हुए हैं 2.3 मिलियन, मतलब 23 लाख पत्थर। और जो एक पत्थर है ना भाई, उसका वेट था 5 टन से लेके 10 टन तक। मतलब सिर्फ ये वाले पिरामिड का जो वेट है वो है तकरीबन 5.9 मिलियन टन, मतलब ऑलमोस्ट 60 लाख किलो नहीं, 60 लाख टन ये पिरामिड्स का वजन है। और इसका कितना होगा, और जो तीसरा वाला है वो इसके पीछे है। और मैं इसके पत्थर की साइज़ बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इंसान से बड़े बड़े देखिए भाई, ये है एक पत्थर, वहाँ पर 2, वहाँ पर 3, ऐसे भाई 2.3 मिलियन स्टोन रखे हुए हैं। यार कैसे उसको उठाए, कैसे उसको बनाए, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है। लोग बोलते हैं एलियन बनाए, कुछ लोग बोलते हैं भाई जाइंट लोग जो होते हैं वो बनाए। ये आज तक पूरी की पूरी मिस्ट्री बनी हुई है। और भाई साहब, ये जो पिरामिड्स है ये तकरीबन 4000 साल तक दुनिया के सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, क्योंकि भाई इसकी हाइट जैसे कि आपको बताया ऑलमोस्ट 500 फीट की इतनी है। तो भाई आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और खासकर ये जो पिरामिड्स है, ये तो लिटरली आज की सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं बना सकते। और आपको बताऊं, ये जो पिरामिड्स अभी देख रहे हो, आप लोगों को ऐसा पत्थर देखने मिलेगा, लेकिन पहले के टाइम पे ना पूरा ना भाई लाइमस्टोन से कवर हुआ करता था। और वो लाइमस्टोन इतना ज़्यादा चमकदार हुआ करते थे कि आपको ना भाई कई मील दूर से ना उसकी रोशनी दिखेगी। मतलब ये इतना ज़्यादा शाइनी हुआ करता था, अगर आप दूर से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पे मिरर लगा हुआ है, इस पे लाइमस्टोन ही लगा हुआ है, इतना चमकदार दूर से दिखता था। और यार आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, ये पिरामिड्स वगैरह क्यों बनाते थे। ये सिर्फ किंग्स के लिए होता था और ये उनके टूम होते थे। इसके नीचे अगर आप देखोगे ना, आप अंदर भी जा सकते हो, लेकिन मैं बोला अंदर जाके करूँगा क्या। ये वाला जो टूम है वो एकदम खाली खाली सा है, इसकी डेड बॉडी निकाल के कहीं और रख दिए। तो इसके अंदर ना किंग दफन होते थे और उसके ऊपर बड़ा सा ऐसा पिरामिड्स बना देते थे। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये पिरामिड्स कौन से किंग के लिए बने। कोफू बड़ा वाला, कफरा सेकंड वाला, मनकरा तीसरा वाला। जो कोफू था ना वो दादा है, फिर उसके बाद कफरा बेटा है, और जो मनकरा है वो है पोता। और यहाँ पे बस ये 3 पिरामिड्स नहीं है, यहाँ पर टोटल 9 पिरामिड्स है। 2 आप लोगों को देखिए वहाँ पर देखने मिलेंगे, 2 इसके पीछे हैं, 1-2 वहाँ पर है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो भाई साहब अभी ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और 5 बजे ये बंद हो जाता है। ये पुलिस वाले भाई हमको भगा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। तो थोड़ा सा भाई मैं चलते चलते दिखा दूं। ये है भाई स्फिंक्स, आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। स्फिंक्स क्वीन हैटशेपसूट का, इसकी बॉडी रहती है शेर की और मुंह रहता है इसका इंसान का। और ये जो स्फिंक्स है ये बनाया भाई किंग खफरे के लिए, जिनका भाई दूसरा बड़ा पिरामिड है। जो पिरामिड में दफन है किंग खफरे, ये उनका स्फिंक्स बना हुआ है। तो ये है थोड़ा सा भाई स्फिंक्स के बारे में, क्योंकि देखिए भाई ये है पुलिस वाले भाई जो हमको सीटी मार के बजा रहे हैं और सारे लोग भाग गए हैं, सिर्फ हम ही बचे। तो चलिए निकलते हैं। और यहाँ पर जो सीट देख रहे हो ना इतनी सारी, यहाँ पर भाई साउंड एंड लाइट शो होता है रात में, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं। भाई देखिए भगा रहे हैं, चलो। तो भाई साहब आखिरकार हम निकल गए हैं ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा से, और हम आखिरी टूरिस्ट थे भाई, हमको चिल्ला चिल्ला के भगाए वहाँ से, तब हम निकले हैं वहाँ से। मुझे वहाँ से फ्रिज मैग्नेट भी लेना था, लेकिन मैं बोला चलो बाद में कहीं से ले लेंगे। और यहाँ पे देखो अब ये बंद हो रहा है, तो सारी जो ऊँट है ये अपने घर लेके जा रहे हैं। देखिए सारी ऊँट निकले जा रही है। तो देखो बच्चा बोल रहा है बाय कैमल। चलिए भाई हम ऊँट के साथ हम भी बाहर निकलते हैं। तो भाई साहब देखिए आ गई है हमारी गाड़ी गेट पे, और ऐसा कुछ एरिया है देखिए पिरामिड्स के बाहर का। ये सारी कुछ जो देख रहे हो ये होटल है। और यहाँ पे देखो भाई कितनी पुरानी पुरानी टैक्सियाँ खड़ी हुई है। कुछ लोग देखिए भाई गाड़ी पे यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं। ये हमारे भाई है, हेलो ब्रदर हेलो। हम निकले थे सुबह, और ये भाई हमारे साथ सुबह से हैं। इतना ज़्यादा वेट किए, नॉर्मल लोग 1-2 घंटा जाते हैं, हम 3-3 घंटे एक जगह पे लगाए। हम निकले थे सुबह 8:30 बजे, और अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं 5:15। कितना टाइम हो गया भाई? लगभग 9 घंटे के करीब हो गए। तो भाई 9 घंटा हमारे साथ थे, और भाई मस्त बढ़िया सी गाड़ी है।
तो अगर आपको भाई इजिप्ट ट्रैवल करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे इजिप्ट ट्रैवल करना है, चाहे टर्की ट्रैवल करना है, ऐसी बहुत सारी कंट्री, तो आप भाई ट्रैवल लाइकी को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर भाई बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, ट्रैवल लाइकी पे चेकआउट करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई साहब फाइनली पूरा पिरामिड्स का टूर ख़त्म करके हम रिटर्न आ गए हमारी होटल में, और काफ़ी मस्त दिन था। आप लोगों को मैं बहुत सारे पिरामिड्स दिखाया, बहुत सारे फैक्ट्स बताया, मज़ा आ गई भाई। यूनिक एक्सपीरियंस होता है यार इजिप्ट। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इजिप्ट से अच्छी कंट्री हो ही नहीं सकती। यहाँ पर आप लोगों को 500-600 साल पुरानी चीज़ें नहीं, आप लोगों को यहाँ पर हज़ारों साल पुरानी चीज़ें देखने मिलेगी, और ख़ास कर भाई वर्ल्ड फेमस पिरामिड्स आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो होप आप आज का वीडियो एंजॉय किए रहेंगे, और काफ़ी थकाने वाला भी दिन था। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और ट्रैवल लाइक को भी चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।